हेलो स्टूडेंट्स। आज के एपिसोड में हम नंबर कन्वर्जन के 4 और प्रॉब्लम्स लेकर के आपके सामने आए ताकि आप कुछ और उदाहरण से लाभान्वित हो सकें। आज का पहला प्रश्न 240.5, ये एक डेसिमल नंबर है जिसे कन्वर्ट करना है एक हेक्साडेसिमल नंबर में। सबसे पहले हमें डेसिमल नंबर को एज इट इज लिख लेना चाहिए। होल नंबर को अलग से कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शनल नंबर को अलग से। पहले स्टेप में हमने 240 को सीधे सीधे उतार लिया। अब यहां पर हम इसे 16 से भाग देंगे। भाग देने का कारण आप सभी समझ रहे हैं, क्योंकि हमें बेस कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल में, इसलिए भाग भी 16 से दिया जाना है। इसके उत्तर में हमें एक कोशेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। कोशेंट यहाँ पर आया 15 और रिमाइंडर आया 0। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। 15 16 से कम है तो कोशेंट 0 हो जाएगा और रिमाइंडर 15 आ जाएगा। 0 यहाँ पर एलएसबी है, जबकि 15 यहाँ पर एमएसबी है। सबसे पहला जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और जो सबसे आखिरी होती है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पर हमें 2 ही बिट मिली हैं, इसलिए हमारे लिए यही दोनों एलएसबी और एमएसबी। अब हमें नीचे से ऊपर की ओर एरो लगाना है। 15 की हेक्साडेसिमल वैल्यू सी है और 0 की 0 है, तो हमारा जो कन्वर्टेड होल नंबर हो गया दैट इज CO, और बेस इसका हो गया 16। अगले स्टेप में हमें फ्रैक्शनल नंबर का कन्वर्जन करना चाहिए। तो यहां पर हमें फ्रैक्शनल नंबर 0.5 को हमने उतारा, इसे अब हमें 16 से गुणा करना है। तो प्रोडक्ट हमारा 8 आया, जिसमें से होल नंबर 8 को हमने निकाल के अलग किया। चूंकि यहाँ पर हमारा डेसिमल के बाद 00 जो है वो प्राप्त हो गया पहले ही स्टेप में, तो हमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा हम इसे आगे भी बढ़ाते जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाता। अब हमारे को होल नंबर मिला 8। यही हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो सबसे हमारी दाहिनी ओर जाने वाला। इसे ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाएंगे। यहाँ पर एक ही बिट है तो एरो का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन प्रक्रिया आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया। तो हमारा कन्वर्टेड फ्रैक्शनल नंबर जो था वो हो गया 0.8। इट इज ऑफ द बेस 16। तो पूरा हेक्साडेसिमल कन्वर्टेड नंबर अगर हम देखें तो C0.8, ये हो गई हेक्साडेसिमल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2ADC 16 इज इक्वल टू x टू द बेस ऑफ 8। यह प्रश्न हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का है। यह थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न होता है, क्योंकि इसमें प्रश्न को 2 भागों में हल करना होता है। पहले हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी, और फिर बाइनरी से हम ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं। तो यहां पर दिया गया हेक्साडेसिमल नंबर हम नोट करें। इसका रूल वही है कि हेक्साडेसिमल को के 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट को डायरेक्ट लिख लिया जाए। 4 बिट ही क्यों का जवाब पिछले भी वीडियो में मैंने आपको दिया था, क्योंकि यहां पर हेक्साडेसिमल नंबर का बेस लेने के लिए हमें 2 टू द पावर n के हिसाब से 2 टू द पावर ऑफ 4
लेना पड़ेगा, तभी हमें 16 का बेस मिलेगा। तो यहाँ n की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसलिए हमें जो बिट सेलेक्ट करनी है वो भी 4 ही लेनी है। सामान्यतः 7 के आगे के बिट इक्विवेलेंट आपको याद नहीं रहते हैं, तो उससे निपटने के लिए एक छोटी सी टेबल अपनी कॉपी के जहां प्रश्न हल कर रहे हैं उसी के किनारे पर आप बना दें, सो दैट कि आपको भी और एग्जामिनर को भी टेबल से देखने में आसानी हो कि आपने क्या कन्वर्जन किया है। तो यहां पर आपने देखा कि ये 2 का इक्विवेलेंट हो गया 0010, ए का इक्विवेलेंट हो गया 1010, डी का इक्विवेलेंट है 1101 और सी का इक्विवेलेंट है 1100। अब ये आपका कन्वर्जन बाइनरी में हो गया। यहां पर हमें सारे लीडिंग और ट्रेलिंग जीरोस को हटाना है। तो यहां पर ट्रेलिंग जीरोस तो आपके पास है नहीं, क्योंकि यहां पर रेडिक्स पॉइंट बीच में आया नहीं है, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस रेडिक्स पॉइंट के बाद वाले ही हटाए जाने हैं, पहले वाले नहीं। पर यहां पर लीडिंग जीरो दो थे, वो हम लोगों ने हटा दिए। अब हमारा जो ऑब्टेन्ड बाइनरी नंबर है वो ये हमें प्राप्त हुआ था पिछले स्टेप्स में। अब हमें एक नई टेबल बनानी है जिसमें हम डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी नंबर लिख देंगे, सो दैट कि हमें बाइनरी का ऑक्टल बनाने में आसानी है। अब हमने ऊपर के बाइनरी नंबर की 3 बिट्स की ग्रुपिंग कर ली है, जहां पर लेफ्ट मोस्ट साइड में अगर आपको ग्रुप बनाने में कोई भी डिजिट कम पड़ रहा है तो वहां पर आप जीरो को पैडिंग कर सकते हैं, जीरो को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं लेफ्ट मोस्ट साइड में आपको ऐसा करने के लिए कहा गया है। अब इन सभी 3 बिट नंबर्स को उनके डेसिमल नंबर से, सॉरी ऑक्टल नंबर से आप रिप्लेस कर दें, तो आपको मिल जाएगा 25334। ये आपका ऑक्टल कन्वर्जन होगा। तीसरी प्रॉब्लम में आपके सामने है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो सबसे पहले जो गिवन आपका बाइनरी नंबर है उसको नोट कर लिया जाए। यह एक रेडिक्स पॉइंट वाला नंबर है, तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशनिंग कर लेंगे। रेडिक्स पॉइंट को आर से नोट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और राइट हैंड साइड में -1 -2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट करेंगे। इसके बाद हम सभी पोजीशंस का वेट नोट कर देंगे। तो हमें रेडिक्स पॉइंट से लेफ्ट हैंड जाते समय 2 to the power of 0 से स्टार्ट करना है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, बार बार मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, इसे बहुत ध्यान रखिएगा। यहीं पर ज्यादातर गलतियां होती हैं कि इधर पर बच्चे 2 to the power 1 से स्टार्ट कर देते हैं और वहीं सारा खेल खराब हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2 to the power 0 से स्टार्ट करना है और अंत तक 2 to the power 6 तक जाना है। रेडिक्स पॉइंट के दाहिनी ओर 2 to the power -1 से शुरू करना है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर आपको सारी प्लेस वैल्यूज निकाल लेनी है। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप बिट और वेट इनका गुणा करेंगे, तो आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर प्लेस वैल्यू का कैलकुलेशन आपको शो किया गया है। अब इसे और हल कर लें। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इन सारे वैल्यूज को आपस में सम कर दीजिए, तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, जिसे डेसिमल नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। अब चलते हैं अंतिम भाग में, चौथा भाग, जिसमें हमको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है। अगेन यह क्वेश्चन दो पार्ट में सॉल्व किया जाता है।
पूर्णांक अलग, भिन्न अलग, यानी होल नंबर अलग, फ्रैक्शनल नंबर अलग। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को देखें। इसके होल नंबर को लिए हम होल नंबर के लिए होल नंबर को अलग से नोट कर लें, 256। इसे 2 से डिवीजन करना है। क्यों 2 से करना है, इसका कारण अब आपको बताना है। हमें एक क्वोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर को नोट करना है और क्वोशिएंट को फिर से भाग लेने के लिए वापस लाना है। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जानी है जब तक कि हमें क्वोशिएंट 0 नहीं मिल जाता। ये सबसे बड़ी बात है। क्वोशिएंट के 0 होने तक हमें ये काम करते जाना है। हमें चाहे जितनी भी बार भाग देना पड़े, हमें देते रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 0 आ गया। नीचे से ऊपर की ओर हमें एरो लगाना है, क्योंकि सबसे ऊपर सबसे पहली बिट जो मिलती है दैट इज एलएसबी, और सबसे आखिर में एमएसबी। अब फ्रैक्शनल नंबर कन्वर्जन करेंगे। तो यहाँ पर पहली ही बार में हमारा प्रोडक्ट 1 हो गया और इसका होल नंबर 1 हो गया। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो यहीं पर 0 हो गया, इसलिए हमारा प्रोसेस एक ही स्टेप में खत्म हो गया। और जो हमें मिला है दैट इज द एलएसबी। अगर एक से अधिक होते तो हम ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाते, पर यहाँ पर आप जैसे मर्जी एरो लगाइए, आपको एक ही डिजिट मिलना ही है। अब आपका कन्वर्टेड फ्रैक्शनल नंबर हो गया 0.1 ऑफ द बाइनरी। दोनों हिस्सों को जोड़कर अब अपने उत्तर को पूरा करिए और इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाए। शुभकामनाएं।